दोस्तों नमस्कार। आज एक बार टेलीग्राम के ऊपर मॉर्निंग में मैंने जो लेवल्स दी थी उन्हें ज़रूर से ज़रूर जाके एक बार देख लीजिए। दोस्तों लेवल टू लेवल काम करना इसलिए ज़रूरी है कि हम उसमें फंसेंगे नहीं। मार्केट में किसी भी तरह का माहौल बना हो, हम उस माहौल के साथ बहेंगे नहीं और हमारा बैंक अकाउंट खाली करके नहीं लेंगे। देखिए आज मॉर्निंग में मैंने निफ्टी के लिए जो लेवल्स दी थी टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए, उसमें नीचे का जो लेवल दिया था निफ्टी के लिए कि भैया इस लेवल के नीचे अगर ये निकलता है, वो लेवल था 23,350 का लेवल। आप एक बार देख लीजिए, अगर मैंने कहा था इसे नीचे निकालता है तो और डाउनसाइड बनेगी निफ्टी के अंदर, तभी हमें बेयरिश बनना है, एग्रेसिव वाला। और ऊपर के लिए मैंने दिया था दोस्तों 23,430 का लेवल। आप एक बार जाके देखिए 23,430 का लेवल ऊपर के लिए, अगर इसे निकाल देता है तो और ऊपर के लिए निकलेगा। अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि मैंने किस बेसिस पे ये सारी चीजें की थी। देखिए पीछे वाली जो लेवल्स होती है ना, वही हमारे लिए गाइड का काम करती है। अगर आप देखोगे तो ये यहां से मतलब तकरीबन यहां से 10-12 दिन पहले से ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल बन रही है सपोर्ट का रेंज, मतलब वो है 23,350। ये देखिए 23,350 ये सपोर्ट का रेंज बन रहा है। यहां से एक बाउंस बैक आ जाता है और मार्केट ऊपर के लिए निकलता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एक अच्छा लेवल पिछले कुछ दिनों का, तो एग्जैक्टली यहीं पे आया और यहां से बाउंस बैक किया। और ऊपर के लिए जो लेवल मैंने कही थी दोस्तों, वो लेवल थी मेरी 23, ये वाली, ये आप देख सकते हो 23,430। इसे क्रॉस करेगा तब ये लेवल क्यों, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। जब जब भी इस लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस करके ऊपर निकला है तो ऊपर की मूव मिली है, तो ये एक तगड़ी मूव ऊपर के लिए निफ्टी के अंदर बनी। एक बार मैंने ओवरऑल एक मुनाफा वसूली को कंसिडर करते हुए एक मूव को प्रेडिक्ट किया था, वो दिशा दर्शन मेरा आज कंप्लीटली फेल चला गया। तो ठीक है, पर एक बात इसमें मुझे और जोड़नी है दोस्तों, और वो इससे रिलेटेड है कि जो सैटरडे के दिन मैंने वीडियो बनाया था, ध्यान दीजिए, उस वीडियो को बहुत से लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया। मेरे उस वीडियो में एक बात आपने ठीक से सुनी ही नहीं, और कुछ लोगों ने, वो बात ये थी कि मैं बोल रहा था ये अफवाह है। पर आप बात समझिए, ये अफवाह ऐसे नहीं है कि कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए हमारे तक, मतलब मुझ तक पहुंची थी। मैंने आपके सामने वो जो पूरा का पूरा मुद्दा एक्सप्लेन किया था, वो एक रेपुटेड न्यूज एजेंसी के पेज पे ही किया था, और बहुत से रेपुटेड न्यूज एजेंसीज ने इसे प्रिंट किया कि गवर्नमेंट सोच रहा है एफ&ओ को स्पेकुलेटिव इनकम में कंसीडर, एफ&ओ से मिलने वाले इनकम को स्पेकुलेटिव इनकम में कंसीडर करने के लिए, जिसके ऊपर 30% तक का टीडीएस जो है वो लगाया जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे लिए क्या दिक्कतें हो सकती है, उसे मैंने एक्सप्लेन किया था। इस बात को समझ लीजिए। तब भी मैं ये कह रहा था कि अफवाह है, पर दोस्तों मैं कहता हूं कि ऐसी अफवाह आती कैसी है, और इतने रेपुटेड चैनल्स के जरिए ये अफवाह आ रही है। तो बहुत बार ऐसे होता है, चेक किया जाता है मार्केट का रिएक्शन, और बहुत बार ये चेक किया जाता है कि क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, इससे क्या दिक्कतें हो सकती है। तो जहां तक मैं खुद सोच रहा हूं, उस वीडियो के अंदर भी मैंने जोड़ा था कि ऐसा कुछ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। और अगर हो जाती है तो क्या क्या दिक्कतें हैं आपके मेरे लिए एज अ रिटेल ऑप्शन ट्रेडर, वो मैंने उसके अंदर जोड़ी थी। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों ने उसे गलत इंटरप्रेट कर लिया। देखिए मैं एज अ ऑप्शन ट्रेडर, एज अ टीचर, जो चीजें आपके सामने रखनी चाहिए जैसे कि वैसे रखने की कोशिश करूंगा। अगर हमारे साथ कुछ गलत है तो गलत है, और बहुत सी चीजें मैं सामने रखता हूं, बेझिझक रखता हूं, और यहां से आगे भी रखूंगा। एक बात मैंने जो बोली है उसके ऊपर भी बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया है, और वो है रिटेल ट्रेडर जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इक्विटी, ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, हर जगह पे ट्रेड करने वाले आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स, इनका कोई यूनियन होना चाहिए, इनका कोई संगठन होना चाहिए कि जिससे उनके ऊपर इन सारी चीजों को इस तरह से बगैर किसी मतलब के लादा ना जाए, उनके ऊपर थोपा ना जाए। पर चलिए देखते हैं इन फ्यूचर इस तरह से कुछ बातें कंसिडर हो जाती है, नहीं हो जाती है। पर मैं इसमें एक बात जरूर मेरे ओर से जोड़ूंगा दोस्तों, मैं बहुत ही छोटा इंसान हूं। इन सारी चीजों को जो मेरे दिमाग में आ रही है, जो मुझे लगता है कि आपके मेरे हित में, वो सामने रख रहा हूं। इसमें कोई मेरा ऐसा मोटिव नहीं है
कि जिससे मैं किसी को विरोध करना चाहता हूं या किसके अगेंस्ट बोलना चाहता हूं। एक ही चीज इसमें मेरी जरूरी है, वो है हमारा हित। और मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन बायर का अभी हित हो रहा है अच्छे से, या किसी भी रिटेल ट्रेडर का। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें खुद का हित देखना है दोस्तों, और इसीलिए इन सारी चीजों को मैं आपके सामने रखता हूं। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बात इसमें मैं जोड़ दूं, वो इस तरह के झांसे में पड़ते नहीं है। उनका कम से कम लॉस हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग बहुत कम हो चुकी है। दोस्तों हमें खुद का देखना पड़ेगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, तो ही इसमें हम टिक पाएंगे, क्योंकि हमारा कोई नहीं है, हम खुद के हैं। तो देखिए अब लेवल्स को समझते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी को समझते हैं। निफ्टी का क्लोजिंग दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग हुआ है, 23,500 के ऊपर का क्लोजिंग, एक अच्छा क्लोजिंग है, और यह बुलिशनेस की तरफ इंडिकेट करता है। इस बात को भी समझ लीजिए, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, लेवल समझ लीजिए अभी के लिए क्या लेवल्स बन जाती है। तो लेवल बहुत ही अच्छे से पिक करके रखनी है, ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जो लेवल नीचे के लिए हमें कंसीडर करके चलनी है वो है 23,480। अगर इसे निकाल दे तो नीचे का मूव हमारे लिए बन सकता है 23,430 तक का, ये मिनिमम वाला। और अगर कहीं इसे निकाल दे, मैं आपको बताऊं, अगर कोई इसे निकाल दे तो प्रोबेबिलिटी है 23,350 तक का मूव नीचे के लिए मिल सकता है। इसके आगे रियल टाइम में गाइड करूंगा, इसके आगे तो बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। ये नीचे के लेवल से, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए इसे जरूरी है कि ये इस लेवल को ऊपर डिसाइसिवली काटे, मतलब जरूरी है कि 23,570 को ऊपर काटे। लेवल समझ लीजिए अच्छे से, 570 के लिए ऊपर वाली। देखिए क्या है ना, हमें मार्केट के साथ खुद को बदलना भी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे आज जिन्होंने कॉल में काम नहीं किया होगा, क्योंकि उनका माइंडसेट ही पुट वाला था। उन्हें लग रहा था कि आज गिरना ही चाहिए, और अगर गिरा नहीं है तो मेरा बाजार ही नहीं है। देखिए दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ऑप्शन ट्रेडर जो होता है ना, उसकी कोई दिशा नहीं होती। जिधर मार्केट बहेगा हम उस तरफ बहेंगे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर ये तोड़ता है 570 को, तो नेक्स्ट मूव इसमें मिल सकता है 23,640 तक का। और अगर इसे तोड़ दे तो फिर मिल सकता है हमें नया हाई, और 23,730 तक का भी लेवल इसमें दिख सकता है। इसके ऊपर रियल टाइम में आपके सामने लेवल्स रखूंगा। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। आज बैंक निफ्टी ने कमाल कर दिया है, ऐसे ही कह सकते हैं। क्यों कमाल कर दिया? लेवल्स आपके सामने रखता हूं। मॉर्निंग में भी मैंने लेवल्स आपके सामने रखी थी। देखिए उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए इसने काम किया है बैंक निफ्टी ने। पर देखिए बैंक निफ्टी ने थोड़ा ज्यादा काम किया है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग जो अगर आप देखते हो ना, तो क्लोजिंग हुआ है 51,700 पे। 51,700 का क्लोजिंग, तगड़ा क्लोजिंग है। और कहां से निकला ये तकरीबन निकला है 51,170 के आसपास से। इतना तगड़ा रिकवरी हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी ने अच्छा रिकवर किया है दोस्तों। अब कल के लिए लेवल्स को समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप ये देख रहे होंगे, ये देख रहे हो, ये लेवल ही हमें गाइड करती है बस। ये कितना प्रॉपर इंडिकेशन है हमारे लिए, मतलब 51,570 इस लेवल को कंसीडर करके चलना है। अगर ये नीचे निकाल देता है 51,570 को, नीचे निकाल देता है यहां से, तो पहला दर्शन हो सकता है हमें 51,450 का। वैसे तो 400 का ही, और 450 कंसीडर कर लेते हैं। और अगर इसे निकाल दे तो वही पहला हर्डल होगा 51,300, और अगर इसे निकाल दे तो फिर 51,150 तक के दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा। ये हुई बैंक निफ्टी की कल की नीचे के रेंज। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है इस लेवल को काटना डिसाइसिवली। ये देखिए, ये हर्डल बन रहा है, मतलब ये डिसाइसिवली काटे 51,850 को, मैं कहूं 850 को। अगर काटे तो दर्शन है पहले 52,000 के, और अगर कहीं इसे तोड़ दे तो 52,200 तक के दर्शन मुझे लग रहा है 5 या 15 मिनट के एक ही कैंडल में देख सकते हैं। ये मिनिमम वाला बोल रहा हूं। तो ये तो ऊपर की रेंज हुई। और देखिए अब मैं बैंक निफ्टी के बारे में इस वीडियो के थोड़ा आखिर में कुछ बातें जोड़ूंगा, उसके पहले हम फिन निफ्टी को भी समझ लेते हैं। इसके साथ ही चलती है, क्योंकि कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फिन निफ्टी की बात और लेवल्स की बात करते हैं, देखिए लेवल अच्छे से याद रखिए दोस्तों। कल के लिए मेरे बहुत से स्टूडेंट्स, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो लेवल
नोट डाउन करके रखते हैं और दूसरे दिन उसे फॉलो करते हुए ही काम करते हैं। देखिए फिन निफ्टी की बात की जाए तो आपको अभी दिख ही रहा होगा, ये एक हाई पे स्टेगनेंट हो चुका है। मतलब ये जो लेवल है ये एक स्टेगनेशन की लेवल है इसके लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहीं आके रुक रहा है ये। मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ये 23,130 को डिसाइसिवली ऊपर काटे, 23,130 को डिसाइसिवली ऊपर काटे, तो पहला दर्शन तो इसका 23,200, ये ऊपर की लेवल्स है, नीचे लिख रहा हूं पर है ऊपर की, और अगर इसे भी तोड़ दे तो 23,350 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को याद रखना है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में कुछ बातें जोड़ूंगा जो इससे पॉइंट इसके रिलेटेड या इसे जस्टिफाई करेगी। नीचे के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है 23,000 का लेवल। 15 मिनट का चार्ट है, डब्ल्यू बना है, एज गुड एज, सिंपल है। तो अगर ये तोड़ देता है 23,000 को तोड़ देता है नीचे के लिए, तो पहला दर्शन हो सकता है 22,900, और अगर इसे भी निकाल दे तो 22,830 तक के दर्शन हो सकते हैं। इन दो लेवल्स को नीचे के लिए याद रखना है, और इसके नीचे निकलता है तो रियल टाइम आपके लिए गाइड करूंगा। देखिए ये तो हुई फिन निफ्टी के बाद। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे आखिर में चर्चा करेंगे थंबनेल के सबसे पहले मुद्दे से रिलेटेड कि भाई मुनाफा वसूली की कितने चांसेस है। तो आते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर जिन लेवल्स पे थोड़ा हुआ है, बिल्डअप हुआ है, देखिए दोस्तों, और एक खबर है, मतलब ये ऐसी खबर नहीं, इसकी पुष्टि हुई है, इसकी पुष्टि भी हुई है। फ्रंट लाइन जो क्वांट म्यूचुअल फंड्स है उनके रिलेटेड सेबी ने नोटिसेस भेजी है। उसका इंपैक्ट कुछ हद तक होने की प्रोबेबिलिटी आज लग रहा था, पर अब जिस तरह की कार्यवाही होगी ना, ध्यान रखिए इसका इंपैक्ट मार्केट पे अच्छा खासा हो सकता है, अच्छा खासा, और मिड और स्मॉल कैप पे थोड़ा ज्यादा। तो हमें ध्यान रखते हुए चलना है। तो अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का ओआई अगर हम ध्यान में लेते हैं तो तगड़ा ओआई जो है ना अभी बिल्डअप हुआ है इसी लेवल पे। ये देखिए 23,500 ना थोड़ा बहुत काम का लेवल है, इसे मेक या ब्रेक लेवल कंसिडर करके चलिए। कॉल के अंदर भी और पुट के अंदर भी तगड़े पुट राइटर इसी लेवल पे जुड़े हैं और तगड़े कॉल राइटर भी इसी लेवल पे जुड़े हैं, इसलिए 23,500 बहुत जरूरी लेवल है। और ऊपर के लिए अगर हम बात करते हैं तो जरूरी लेवल है पहला 23,600, और अगर ये तोड़े तो फिर 23,700। देखिए मार्केट 23,600 को तोड़ के ऊपर निकले तो 700 इजीली विजिबल होगा, उसे तोड़ के निकले तो और ऊपर निकलेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का रैली बन सकता है, उस तरह का डेटा है। ठीक है, तो ये तो हुई ये निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज बैंक निफ्टी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस, हम कह सकते हैं एक अच्छा मूवमेंट हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो उसे ध्यान में लेते हुए कल बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, तो अगर हम कल की बात करते हैं तो तगड़ा ओआई हमें अभी वहीं दिख रहा है जहां पे क्लोजिंग हुआ है 51,700। ये थोड़ा ना एक जिसको हम कहते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए हर्डल का लेवल बन रहा है, ये इसे तोड़ ही नहीं रहा है डिसाइसिवली। तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले तो ये 51,800 को डिसाइसिवली तोड़े तो 52,000 के दर्शन पॉसिबल है, क्योंकि उस तरह का डेटा है, शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। और नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगा 51,500, अगर ये नीचे तोड़े तो और नीचे का लेवल मिल सकता है लॉन्ग अनवाइंडिंग के जरिए। तो लेवल पे ध्यान रखना है दोस्तों, और लेवल टू लेवल काम करना है। अब मुझे क्या लग रहा है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल थोड़ा बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके दोस्तों मैं थोड़ा बुलिश हूं, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया है। और फिर से वही बात है, अगर मार्केट के अंदर और कोई रूमर्स नहीं आते हैं और मार्केट उसे तूल नहीं देता है, उसे बढ़ावा नहीं देता है, तो प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी के अंदर कल एक ऊपर वाला मूव देखा जा सकता है, और ऊपर से सेकंड हाफ में मुनाफा वसूली की भी चांसेस है, इसे कंसिडर करके चल सकते हैं हम लोग। तो ओवरऑल किस तरह से ये मेरा एनालिसिस वीडियो और ये मेरे टेलीग्राम के जरिए आपको बीच बीच में दिए जाने वाले सुझाव लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, आपका एक लाइक मेरे इस वीडियो को और चैनल को प्रमोट करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।